In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. My dear students, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी। स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये पेपर में कंफर्म होता है मोस्टली। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रोटेशन काइनेटिक, अब देखें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वो होती है कि जब बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना स्टूडेंट्स, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। और उसका फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। लेकिन अभी जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, यानी बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी the energy possessed by a body due to its rotational motion is called रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। यानी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बॉडी है जो रोटेट कर रहा है, ये आप देख रहे हैं उसकी रोटेशन। और यहाँ पे क्योंकि ये बॉडी जो है इस एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रहा है, ए डैश यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, ए डैश इस एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं जिसका मास mi है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस ri के बराबर है। स्टूडेंट, दोबारा से देख लें, ये हमारे पास एक बॉडी है जो रोटेट कर रहा है और इसमें एक पार्टिकल, ये आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल को, क्योंकि बॉडी जो है इट्स दी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट मैसेज हैं। हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसिडर किया जिसका मास mi के बराबर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस ri के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप इसमें आप देखें, आप ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनके मैसेज m1 m2 m3 अप टू mn है। और इसमें हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसिडर किया जिसका मास mi है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ri के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इस ith पार्टिकल की बराबर होगी हाफ mv² के इक्वल। लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ri ओमेगा। अब देखिए, जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके लिए एंगुलर वेलोसिटी जो है सभी पार्टिकल के लिए सेम होगी। और जितना कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसलिए हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। पहले पार्टिकल के लिए मास डिफरेंट है, m1 होगा, उसका डिस्टेंस r1 होगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ गई हमारे पास ith पार्टिकल की हाफ m, और यहाँ पे vi की जगह पे आप इसकी वैल्यू लगा दें ri² ओमेगा² के इक्वल। ये आपने याद रखना। तो यहाँ से आप ये कहते हैं, ये देखें, ये हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के लिए आपने ith पार्टिकल के लिए कैलकुलेट किया। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी, इसे काइनेटिक रोटेशन का नाम दे दें, एंड इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल के लिए प्लस सो ऑन, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास
nth पार्टिकल के लिए। अब इनकी वैल्यूज़ मैं लगाने लगा हूँ, स्टूडेंट गौर से देखिएगा, हाफ mr1 स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह हाफ, और यहाँ से m1 आपने लिखना है क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल के लिए, और यहाँ से हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट पे आप लिखेंगे हाफ mn rn स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सभी के लिए सेम है। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हर पार्टिकल इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इसलिए जितनी एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की होगी वो हर पार्टिकल के लिए भी सेम होगी। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि जो सी चीज़ कॉमन है वो हम हाफ को यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा m1 r1 स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ से भी m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, और यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर लेंगे, और यहाँ से हमें हमारे पास MIR देखिए m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, तो इसको आप सिग्मा की शेप दे के ये क्या चीज़ है क्या, दैट इज़ द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल द बॉडीज़। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कि वो I से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमारे पास एक फार्मूला आ गया स्टूडेंट्स, हाफ इसकी जगह पे आप आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको याद होगा कि रिजिड बॉडी के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था, सेम पोजीशन सिग्मा लगा के MIRI इसके आई टेंस टू फ्रॉम 1 to n, और इसको हमने आई से रिप्लेस किया था। तो ये हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर लगा रहे हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि काइनेटिक रोटेशनल हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, और इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वेयर आई इज इक्वल टू, आई जो है वो किसके बराबर है, तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसके बराबर है। अब हमने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स हम डिस्क के लिए कैलकुलेट करेंगे और हूप के लिए हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब फ्रेंड्स डिस्क आपको पता होना चाहिए कि डिस्क जो है, अब देखिए जैसे कोई प्लेट, अगर मेटल की प्लेट कोई सर्कुलर शेप में है, सीधी डिस्क आपने देखी होगी वो अंदर से फिल्ड होती है, इस तरह कोई प्लेट है मेटल की वो सर्कुलर शेप में है तो वो डिस्क कहलाती है। और हूप क्या होता है, हूप जस्ट लाइक रिंग जो अंदर से खाली होता है, यानी रिंग शेप में जो अंदर से खाली होता है उसे हम हूप का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क कैलकुलेट करते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिस्क, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिस्क हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, काइनेटिक रोटेशन जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए कि डिस्क के लिए, फॉर डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, ये बराबर होती है हाफ mr स्क्वायर के बराबर होता है, हाफ mr स्क्वायर के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, ये आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। आपने ये साइड पे आपकी बुक में इसकी वैल्यू जो है वो गिवन है, इसका फार्मूला गिवन है। डिस्क के लिए इसकी वैल्यू आपने याद रखना हाफ mr स्क्वायर होती है, हूप के लिए इसकी वैल्यू mr स्क्वायर होती है, उसके बाद स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर होती है। इसी तरह मीटर रॉड के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट, यानी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यूज़ हैं वो इसके फार्मूले लास्ट पे गिवन है, वो आपने वैल्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हाफ mr स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगा दें तो काइनेटिक रोटेशनल हमारे पास आ गया, ये बराबर हो गया स्टूडेंट्स हाफ, और यहाँ से आई की वैल्यू लगा दें हाफ mr स्क्वायर और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये बन गया जी 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/4 r ओमेगा, और यहाँ पे आप स्क्वायर अप्लाई करते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि v किसके बराबर होता है, r ओमेगा के, यानी v = r ओमेगा के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ये बराबर है जी 1/4 mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो v r ओमेगा के बराबर है, वैल्यूज़ लगा दें तो 1/4 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और इसकी वैल्यू लगाई तो आपके पास 1/4 mv² आ गया। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर डिस्क, यानी फॉर डिस्क के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 mv² के इक्वल, और इसका नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आपको कंफर्म होना चाहिए कि इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोबारा से देख लें। काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया 12I ओमेगा²। याद होगा कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मैंने शुरू में बताया था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये बराबर होती है 12 mv²। तो m को रिप्लेस किया I ने और v को रिप्लेस किया ओमेगा² ने, तो ये हमारे पास काइनेटिक रोटेशनल आ गई, काइनेटिक रोटेशन का फार्मूला आ गया। अब रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डिस्क के लिए हमने कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला लगा दिया 12I ओमेगा²। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट बॉडीज़ के लिए डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बताया डिस्क के लिए इसकी वैल्यू होती है 12 mr², और इसी तरह हुप के लिए इसकी वैल्यू mr² होती है, स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू 2/5 mr² होती है। ये बुक पे साइड पे इसकी वैल्यूज़ फार्मूले गिवन है, वो आपने वहाँ से चेक कर लेना है। अब यहाँ से I की वैल्यू लगा दें तो काइनेटिक रोटेशन आ गया 12 mr² ओमेगा², तो मल्टीप्लाई करें तो 1/4 mr² ओमेगा² आ गया। तो यहाँ से आपने r ओमेगा आपने यहाँ पे स्केयर ले लिया, v बराबर किसके, r ओमेगा के, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लगा दें, काइनेटिक रोटेशन बराबर हो गया 1/4 mv², एंड इट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप, इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, हुप के लिए हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। काइनेटिक रोटेशनल का ये बराबर है जी 12I ओमेगा² के बराबर। काइनेटिक रोटेशन इज इक्वल टू 12I ओमेगा², और फॉर हुप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं I की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, mr² होता है। यानी हुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज इक्वल टू mr² के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा दें तो काइनेटिक रोटेशन बराबर होगा जी 12I की वैल्यू लगा दें mr², और यहाँ से ओमेगा² आ गया। अब यहाँ से आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 12 mr² ओमेगा² के बराबर काइनेटिक रोटेशन। अब यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स m, और इसका आप r ओमेगा ब्रैकेट में लिख दें तो ये स्केयर बन जाएगा। तो काइनेटिक रोटेशन का फार्मूला हमारे पास आ गया, किसके बराबर है जी 12 mr ओमेगा² के बराबर, यानी इसके बराबर है। लेकिन ऑलरेडी आप जानते हैं v किसके बराबर होता है, r ओमेगा के, तो ये v की वैल्यू यहाँ पे लगा दें। तो काइनेटिक रोटेशनल आपने हुप के लिए कैलकुलेट कर ली, हुप के लिए इसकी वैल्यू होती है 12 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर हुप इट्स वैल्यू फाउंड टू बी 12 mv² के बराबर, यानी ये आपने हुप के लिए कैलकुलेट कर ली वैल्यू। स्टूडेंट्स आपको ये कंफर्म हो गया कि इस पर्टिकुलर केस में काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर डिस्क 1/4 mv² थी, आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी
फॉर हुप इस वैल्यू फाउंड टू बी 1/2 mv² के बराबर। अब इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट ये है कि ये दोनों हुप और डिस्क ये दोनों एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है और इसकी हाइट h के बराबर है। अब ये देखिए, ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास डिस्क है और ये हमारे पास हुप, ये दोनों जो हैं ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़े। अब यहां पे हमने ये चेक करना है कि बेस पे यहां पे इस जगह पे ये मूव करते हुए स्लाइड करते हुए यहां पे आते हैं इस जगह पे, तो यहां पे कौन पहले पहुंचेगा यहां से, यानी यहाँ पे ये दोनों डिस्क और हुप यहाँ पे पड़ा हुआ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन आप जानते हैं जिसका एक एंड अपर एंड होता है, दूसरा लोअर एंड पे होता है, या इट इज़ मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस। और ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास डिस्क है और ये हुप है, ये हाइट पे पड़ा हुआ। और यहाँ से ये हमने ये चेक करना है कि डिस्क और हुप में से पहले यहाँ पे बेस पे कौन पहुँचेगा, साथ तरफ वही पहुँचेगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जी, क्योंकि ये हाइट पे पड़े हुए हैं तो अंडरस्टूड है कि इस केस में पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ये बात आपने सही में रखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जी, पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क कैलकुलेट करते हैं फॉर डिस्क। डिस्क के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्क का फार्मूला वेलोसिटी का क्या आता है, इसकी वेलोसिटी किसके बराबर है। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, mgh के। और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन आप सारे जानते हैं 1/2 mv² के बराबर होती है। और काइनेटिक रोटेशन हम डिस्क के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, किसके बराबर थी, 1/4 mv² के बराबर थी। दोबारा से देख लें, ये हमारे पास है जी पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक ट्रांसलेशन 1/2 mv² और काइनेटिक रोटेशन 1/4 mv²। अब देखिए m जो है वो आप इसको m से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से ये gh रह गया, यहाँ से 1/2 v² रह गया और यहाँ से 1/4 v² रह गया। अब इनको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन गया 2 + 1/4 v² और यहाँ से gh। और यहाँ से अगर आप v² को देखें तो ये बन गया जी 4/3, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 4 ऊपर चला गया 3/में और यहाँ से gh। और अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो ये 4/3 स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ से gh स्क्वायर रूट आ गया। तो v इज इक्वल टू, यानी डिस्क के लिए वेलोसिटी हमारे पास जब डिस्क यहाँ पे बेस पे पहुँचती है तो स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ये 4/3 gh स्क्वायर रूट के बराबर होती है। और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इट कम्स टू बी, ये आ गया जी हमारे पास यहाँ पे 4/3 1.14 राउंड अबाउट और gh स्क्वायर रूट, ये v की वैल्यू आ गई। किसके लिए हमने कैलकुलेट की वेलोसिटी, ये डिस्क के लिए हमने कैलकुलेट की। अब सिमिलरली हम हुप के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फॉर हुप। हुप के लिए भी आपने ये रिलेशन अप्लाई करना है। पोटेंशियल एनर्जी आप ऑलरेडी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है जी, mgh के। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं 1/2 mv²। और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी हुप के लिए हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, किसके बराबर थी, 1/2 mv²। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये बन गया जी mv²। देखिए 1/2 + 1/2 इट बिकम 1, तो 1/2 mv दे कैंसिल आउट और यहाँ से v² बराबर किसके हो गया, gh के। v की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स टू बी gh स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास हुप के लिए जो वेलोसिटी आई है ये स्टूडेंट्स gh स्क्वायर रूट के बराबर है। तो देखिए डिस्क के लिए हमारे पास वैल्यू थी 1.14 gh स्क्वायर रूट और यहाँ से इसकी वैल्यू है gh स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क की वेलोसिटी जो है दैट इज ग्रेटर दैन,
यानी वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ हुप, इससे ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क रीचेज द बॉटम, डिस्क रीचेज द बॉटम अर्लियर दैन हुप, यानी डिस्क जो है वो पहले पहुंच जाती है दैन हुप, हुप से पहले पहुंच जाती है स्टूडेंट्स। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट दिस आर्टिकल स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आर्टिकल जो है 100% क्लियर होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।